हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जो है कैलेंडर से। हम कैलेंडर को समझेंगे और इससे संबंधित सवाल भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर रीजनिंग के अंदर कैलेंडर से संबंधित सवाल आते ही आते हैं। जैसे कि कैलेंडर के अंदर यह है कि कुछ तो होते हैं साधारण वर्ष और कुछ होते हैं लीप वर्ष। कैसे? जैसे कि 100 वर्ष होती है, 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष का मतलब होता है शताब्दी। 100 वर्ष की होती है शताब्दी, जिसमें से इस कुछ तो होते हैं साधारण वर्ष और कुछ होते हैं लीप वर्ष। अब इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या क्या होते हैं? जैसे कि अगर किसके अंदर साल के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह तो होता है लीप वर्ष। जैसे कि 2000, जैसे कि 2012, 2016, यह एक लीप वर्ष है। कैसे? आखिरी के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है, जैसे कि इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 3 12, 4 4 16, तो यह एक लीप वर्ष है। तो हम इसके अंदर समझेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर समझेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में एक साल के अंदर एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। जबकि लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं। इसके अंदर एक दिन कौन सा बढ़ता है? लीप ईयर का, फरवरी का, यानी कि लीप ईयर का बढ़ता है, यानी कि फरवरी का बढ़ता है एक दिन। यानी कि जो एक साल के अंदर 29 फरवरी आती है, जबकि बाकी दिनों में 28 दिन की होती है, जो कि लीप ईयर होने के कारण 29 दिन की हो जाती है। इस कारण 366 दिन की हो जाता है लीप वर्ष, और साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। अब हम इसके अंदर समझेंगे, एक साल में साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 सप्ताह, और यहाँ पर 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा आता है। जबकि इसके अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। अब ये कैसे आते हैं? जैसे 365 है, 365 पे ऊपर 7 का भाग देते हैं, तो 7 पंजू 35, एक से इसपर बचा 15, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह और एक से इसपर आया, ये आ गया। तो 52 सप्ताह एक दिन से इसपर आता है साधारण वर्ष में। लीप ईयर में जैसे 366 दिन है, तो 366 में हम 7 का भाग देंगे, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आया 255। तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने कैलेंडर का समझा। अब हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी है। जैसे कि हमें वार निकालना हो, जैसे कि हमको दे दी जाए 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 47 को क्या वार था, ये निकालने के लिए कह दिया जाए, तो ये हम जब निकाल सकते हैं जब हम इसके कुछ कोड पता हो, क्योंकि कैलेंडर के अंदर कुछ लॉजिक होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, चाहे वह कोई सा भी वार दे दे अपन को, या कोई सी भी तारीख दे दे, कोई सी भी साल दे दे, कोई चाहे 100 साल, चाहे 200 साल, चाहे 500 साल पुरानी सी तारीख दे दे, या आगे की चाहे पीछे की, तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ कोडों को याद करना होगा। जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूँ, अपनी नोटबुक में लिख लेना उन चीजों को, वही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं मंथ कोड, यानी कि महीनों के कोड, महीनों के कोड। जैसे कि मोबाइल नंबर टाइप में, मोबाइल नंबर आप याद करते हो, वैसे ही आपको ये याद करने हैं। जैसे 1440 2503 6146। और लीप ईयर के अंदर ये तो हो गए साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर कुछ भी नहीं करना, 0 और 3, जनवरी फरवरी का कोड चल जाएगा 0 3। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 4 में से 1 घटाएंगे 3, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। साधारण वर्ष हो तो इस प्रकार से, और लीप ईयर हो तो 0 3 लगा देना, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर एक है किसका कोड,
जनवरी का, ये 4 फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये हमें महीनों के कोड याद रखने हैं, जैसे कि 14, 40, 25, 03, 61, 46। तो 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से कोड याद करने हैं। और फिर हमें मंथ कोड याद करने हैं, जैसे कि डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर के भी कोड याद करने हैं। तो और सेंचुरी कोड भी याद करने हैं। सेंचुरी कोड लिखा देता हूँ आपको। ये सब चीजें आपके काम आएगी जब मैं अभी इसके बाद आपको सवाल सोल्व करवाऊंगा। सेंचुरी कोड लिखा देता हूँ आपको, जो होते हैं 64-20, यानी कि ये 1600 के लिए, ये 1700 के लिए, ये 1800 के लिए और ये 1900 के लिए। और ये वापस रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 1600 के बाद ये 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 आएगा, फिर वापस ये 6 आ जाएगा। 64-20, 64-20, यानी कि जो इस प्रकार से 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 आएगा, तो फिर ये ऊपर वाली संख्या 2 रिपीट हो जाएगी, यानी 64-20। तो फिर 64-20 उस प्रकार से आगे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सेंचुरी कोड हो गई। फिर ये आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर मैं आपको और चीजें लिखवाता हूं, जैसे कि फिर हमें लिखना है क्या, वो तो हो गए सेंचुरी कोड। मंथ के कोड में लिख लिए। अब लिखना है वार। अगर शेषफल, वार के लिए वार शेषफल, जैसे कि अगर एक शेषफल बचे तो आ जाएगा रविवार, 2 शेषफल बचे तो आ जाएगा सोमवार, 3 शेषफल बचे तो आ जाएगा मंगलवार, 4 शेषफल बचे तो आ जाएगा बुधवार, और 5 शेषफल बचे तो आ जाएगा गुरुवार, और 6 शेषफल बचे तो आ जाएगा शुक्रवार, और अगर 7 या 0 शेषफल बचे तो आ जाएगा शनिवार। ये हमें वार की कोड याद रखने हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये हमने लिखे मंथ के कोड। 14, 40, 25, 0, 3, 61, 46। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम याद हो जाएंगे। तो वार हमने लिख लिए, सेंचुरी कोड लिख लिए। अब वार निकालने के लिए हमें 5 चीजें लिखनी होती है, और उससे संबंधित कोई भी वार हो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि डेट, मंथ, लीप ईयर, कोड, डेट, मंथ, ईयर, फिर लीप ईयर, फिर कोड, और 7 से भाग उसको कर देंगे। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, कोड और 7 से भाग। और हमारे पास में किसी भी सन का, किसी भी साल का, किसी भी महीने का कोई भी वार पूछे, हम केवल 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया था, मैंने आपको सवाल दिया था कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, मैंने आपको ये सवाल दिया था। अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया उस हिसाब से। डेट हमें दे रखी है 15, ये लिख लेंगे। मंथ हमें दे रखा है, मंथ का मतलब कोड, तो मंथ का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है 15। अगस्त का कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड हमें दे रखा है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर ईयर क्या होता है, ईयर होता है 1947, यानी कि 1947 है, तो ईयर होता है ये आखिरी की 2 डिजिट, यानी 1947। आ जाएगा 47, खाली 47 लेना है। फिर आ जाएगा लीप ईयर, यानी लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर क्या होता है, यानी कि जो 1947 है, तो
इस 47 में 4 का भाग देंगे तो इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 11 लीप ईयर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 11 बारी जाएगा 47, क्योंकि 11 चौक 44, तो 4 11 बारी यानी कि 11 चौक 44, तो 4 तो 11 इसके अंदर लीप ईयर आ जाएंगे, तो 11 लीप ईयर आएंगे प्लस 11 और कोड मैंने आपको लिखवाया था 64-20, मैंने भी आपको लिखवाया था 64-20, ये 1600 का, ये 1700 का, ये 1800 का और ये 1900 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1947, तो 1900 की सेंचुरी चल रही है, तो 1900 का कोड क्या है 1900 का 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 2000 का 1800 और 1900 का 0, तो कोड आ जाएगा 0 प्लस बटा में 7। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 7 से इसको वाक करेंगे तो 2 14, एक शेषफल आएगा 11 और 3 14, 11 और 3 14, 14 और 1 15, इसको काटेंगे तो यहाँ भी एक शेषफल आएगा और 47 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 48, और 48 में जो 7 से भाग करेंगे तो आएगा 7 6 42, 6 बार जाएगा 7 6 42, फिर उसके बीच में बाद 43 44 45 46 47 48, तो क्या आया 6 शेषफल आया, 6 शेषफल जो आया उसको हम इसमें, तो 6 शेषफल आया, तो 6 शेषफल का हमने आपको लिखवाया है वार का कोड 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे शेषफल आया, तो 6 का क्या है शुक्रवार है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा शुक्रवार होगा। ये हमको याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब हम निकालते हैं, जैसे कि 15 अगस्त का हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं दूसरा, मैंने आपको बार लिखवाई दिए थे, ये भी लिखे रहने दो क्योंकि आपको आसानी होगी समझने के लिए। जैसे कि हमें पूछ लिया जाए 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, तो वही हम डेट लिखेंगे, डेट मंथ, जनवरी का कोड क्या है 1, डेट मंथ लीप ईयर, डेट मंथ ईयर क्या है 50, लीप ईयर कितने आएंगे 12, कोड क्या आएगा 0, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा कितना 7 दूनी 7 21, ये 5 शेषफल आएगा, 12 और 5 17, तो ये आ जाएगा कितना 3 शेषफल, और ये आ जाएगा 4 यानी 54 और 54 में 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 और ये 5, तो हमारे पास आया 5 शेषफल। तो हमने आपको लिखवाया था 1 का क्या होता है रविवार, तो 5 का क्या हो जाएगा 3 4 5, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा गुरुवार, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा गुरुवार। चाहे तो आप कैलेंडर करके देख लो, गूगल करके देख लो, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार ही आएगा। ऐसे आप कोई भी वार किसी भी साल का आप कैलेंडर निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जैसे हमको दे दिया जाएगा, देखा ये को सवाल 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रखा है 1 जनवरी 2006 को, तो 6 से 10 कितने साल आ गई है 2006, 7 8 और 9, यहाँ पर हम 10 को नहीं लेंगे, कहीं आप 10 को ले लो, क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी 2010 को, क्योंकि 1 जनवरी 2010 अभी चल रही है यानी कंटिन्यूटी है, जबकि 2009 तक खत्म हो चुका है, तो जो खत्म हो चुका है वहां तक ही लेंगे हम, इसको जनवरी को 2010 को नहीं लेंगे क्योंकि अभी चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 2006 क्या है साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर एक दिन प्लस होगा, 7 भी एक साधारण वर्ष है, यहाँ भी एक दिन प्लस होगा, 8 एक लीप ईयर है क्योंकि 2008, हम इसमें 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो 2008 एक लीप ईयर है, तो इसके अंदर 2 दिन जुड़ेंगे। कैसे, क्योंकि बाकी दिनों में तो फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि 2008 में फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, यानी कि 2 दिन प्लस होंगे। तो यहाँ पर होंगे 2 दिन प्लस, बाकी दिनों में एक दिन प्लस होंगे, और यहाँ पर भी होंगे 1 दिन प्लस। तो यहाँ पर टोटल कितने दिन हो गए 2 3 4 5, यानी कि 5 दिन इसमें प्लस हो गए। तो 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या बार होगा सोमवार में, या तो 5 दिन जोड़ दो या फिर 2 दिन माइनस कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम
सोमवार में से 2 दिन माइनस करते हैं, रविवार और शनिवार। तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा? शनिवार, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हम आपको इसके अंदर जोड़ के ही बताते हैं, ये तो मैंने 2 माइनस करके बता दिया। पहले करते हैं, सोमवार में जोड़ते हैं 5 दिन, सोमवार में हम 5 दिन जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो भी शनिवार ही आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में आया है। या तो आप 2 दिन जोड़ दो और 2 दिन घटा दो, या 5 दिन जोड़ दो, आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, 1 जनवरी 2004 से 23 मार्च 2004 के बीच दिनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनवरी लेंगे, फरवरी को भी लेंगे और मार्च लेंगे। तो क्या आ रहा है, 1 जनवरी तो यहाँ पर आ गई। जनवरी में कितने महीने होते हैं? 31, मतलब जनवरी में तारीख, सॉरी जनवरी में 31 तारीख को महीना होता है, तो 30, 1 जनवरी तो इसमें आएगी, तो बाकी बचे कितने? 30, यानी 30 दिन बचे। फरवरी में 29, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है, तो 2 दिन आएंगे इसके अंदर। 2004 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 कम 4, क्योंकि एक लीप ईयर तो इसमें 2 दिन प्लस होंगे। तो ये फरवरी 29 दिन की आएगी, तो 29। और मार्च ये पूरा 23 है, तो ये 23 का 23 आ जाएगा। तो हमसे पूछा कि 23 मार्च गया है, तो हमसे पूछा गया कि इसके बीच कि 1 जनवरी 2004 से 23 मार्च 2004 के बीच दिनों की संख्या क्या होगी? तो हम इनको टोटल जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 29 और 23 और 30, 30 दूनी 60 और 65, तो ये आ जाएगा टोटल 82 दिन। यानी कि 1 जनवरी 2004 से 23 मार्च 2004 के बीच दिनों की संख्या हो जाएगी 82, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार था? क्या वार होगा? हाँ, क्या वार था? ये हमसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार था? तो 2018 से 2010 यानी पीछे जा रहा है कितने साल? 8 साल। तो इस 8 साल में 6 तो है साधारण वर्ष और 2 है लीप वर्ष, क्योंकि 2012 और 2016, तो 2010 से 2012 के बीच में 2 लीप ईयर पड़ेंगे, एक तो 2012 होगा और एक 2016 होगा। तो यहाँ पे 6 साधारण वर्ष हो जाएंगे 8 साल में, और 2 हो जाएंगे लीप वर्ष। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि लीप वर्ष है, 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, तो 2 दूनी 4, तो 6 और 4 10, यानी कि टोटल 10 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, और 10 में 7 का भाग देंगे, तो हमारे पास 3 निकल के आएगा। क्या? शेषफल, 3 शेषफल हमारे पास निकल के आ जाएगा। 7, 10 में जब 7 का भाग देंगे तो 3 शेषफल निकल के आएगा। तो 3 दिन इसके अंदर इससे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यह 18 से 10 पे जा रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है, तो सोमवार से हम 3 दिन पीछे जाएंगे, यानी कि रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो हमारे पास 1 जनवरी 2010 को क्या वार आएगा? शुक्रवार, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि आज सोमवार है, तो 63 दिन बाद क्या वार होगा? क्या वार होगा, ये हमसे पूछ लिया जाए। यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद क्या वार होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, जो 63 दे रखा है इसमें 7 का भाग करेंगे, तो 7 ना 63, तो 0 शेषफल आएगा। तो 0 शेषफल आएगा तो सोमवार में हम इस 0 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास सोमवार ही निकल के आएगा। तो 63 दिन बाद भी क्या आएगा? सोमवार ही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप। 12 महीने होते हैं एक साल में, जिसमें से 11 महीने में तो आएगी 29 तारीख। एक फरवरी का जो महीना होता है उसके अंदर 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। तो 11 महीने में, 12 महीने में, तो 11 महीने में तो 29 तारीख आएगी। एक 4 साल में एक बार नहीं आती, यानी कि फरवरी में आती है, यानी 29 फरवरी फरवरी के महीने में आती है, जो कि 4 साल के बाद आती है। तो यानी 400 सालों में 11 के हिसाब से तो 4400 बार तो आएगी। और इसके अंदर 100 और आएगी, यानी कि ये 100 सालों में
4 का भाग तो 400 तो जाएगा नहीं सेंचुरी में, तो मैंने अभी आपको बताया था 200, 300 और 400। इसमें नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी और इसमें आएगी एक बार। तो कितनी बार जाएगी? 1 2 3 बार तो नहीं जाएगी, लेकिन एक बार इसमें आएगी। तो कितनी बार आ जाएगी? 100 में से 3 माइनस करेंगे यानी कि 3 वाली, तो आ जाएगा 97। तो इसमें 97 माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4497 बार। तो 400 सालों में 29 साल कितनी बार आएगी? 4497 बार। और 29 फरवरी पूछे तो 97 बार। यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, 29 फरवरी पूछे तो 97 बार 400 सालों में। और फिर नोट लगा के ले लो, 29 तारीख पूछे तो 4497 बार। ये हमें इसके अंदर कुछ डाटा है जो फिक्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो याद कर लेंगे। तारीख पूछे तो 4497 बार, फरवरी पूछे तो कितने बार? 97 बार। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये सवाल भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने की भी शानदार ट्रिक्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप बड़े गौर से देखिए। बहुत ही शानदार सवाल है। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि परसों यानी कि आज से 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले प्लस तो आगामी परसों के यानी कि आज से आगामी परसों, यानी कि आगामी परसों यानी कि आगामी आज कल परसों, आगामी परसों आने वाला परसों, तो 2 दिन ये आगामी परसों के 3 दिन बाद, तो 3 दिन और इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 2 2 4 और 3 7, यानी कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार था तो इस शुक्रवार में 7 को प्लस कर देंगे तो वही आ जाएगा जो वार हमें दे रखा है, यानी कि शुक्रवार ही हमारा उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल दिया गया है कि वर्ष 2021 का कैलेंडर कब समान होगा, यानी कि रिपीट कब होगा? तो इसके लिए हमें कुछ बातों को आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर शेषफल यानी कि आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देना है, अगर आखिरी के 4 अंकों में से हम भाग देते हैं, अगर लीप ईयर एक शेषफल बचता है, एक शेष बचता है तो 6 साल प्लस होंगे। उसी प्रकार अगर लीप ईयर में यानी कि साल में, या फिर ऐसे लिख लो आप, लीप ईयर नहीं ऐसे लिख लो, साल में भाग देने पर एक शेषफल बचता हो तो 6 प्लस होंगे, और साल में भाग देने पर 2 शेषफल बचे तो 11 प्लस होंगे, और साल में 3 शेषफल बचे तो भी 11 प्लस होंगे, और साल में अगर 4 शेषफल बचे या फिर 0 शेषफल बचे, 4 या 0 शेषफल बचे तो 28 साल प्लस होंगे। इसके अंदर कुछ असप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, उसका सवाल मैं आपको इसके बाद कराऊंगा कि वो कैसे होता है। अपवाद भी होते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन, उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके लिए एक अलग चीज है, उसके अंदर डायरेक्ट 40 प्लस किए जाते हैं, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमें यहाँ पर 2021 दे रखा है, तो 2021 में हम इस 4 का पकड़ाएंगे साल में, तो 4 में जो 20, तो यहाँ पे एक शेषफल निकल के आया, एक शेषफल निकलता है तो 6 प्लस होते हैं, तो 2021 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2027, यानी कि 2021 का कैलेंडर दोबारा 2027 में रिपीट होगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको एक बता दूं जो इसका अपवाद होता है वो कैसे होता है। जैसे कि हमको दे दिया जाएगा 1672 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, कब वापस रिपीटिशन होगा, 1672 कैलेंडर वापस कब रिपीटिशन होगा, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसको भी तो इसके लिए एक असम्पशन का केस है। जैसे कि हमको पता है कि हमने आपको भी सिखाया था कि आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देकर
निकाला जाता है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 18 बार, यानी कि तो इसके अंदर 4, ये 0 शेषफल आ रहा है, यहाँ पर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो 0 शेषफल आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 28 साल इसमें प्लस कर देंगे दी गई साल में। तो 1672 में हम अगर 28 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1700। 1700 लीप ईयर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें शताब्दी आ गई तो 400 को भाग लगाएंगे, तो 400 को भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, 4 चौक 16, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसके अंदर ऐसे अपवादों के अंदर अगर भाग देकर या फिर 28 जोड़ने के बाद में लीप ईयर नहीं आ रहा होता है तो उसके अंदर 40 साल जोड़कर लीप ईयर लाया जाता है। 40 साल जोड़कर लीप ईयर लाया जाता। तो इसके अंदर हम 1672 में 40 साल को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 7 और 4 11 और ये आ जाएगा 1712। तो 1672 का कैलेंडर दोबारा 1712 के अंदर रिपीट होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बात नोट डाउन करके लिख लेना।